हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना ईसीटी चैनल MRP पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं समदूरस्थ, यानी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इससे पहले मैं इसका कैसे किया हूँ, दो क्लास में ले चुका हूँ और दो क्लास को मैं जो मेरा वीडियो है मैं उस पर यूट्यूब पर डाल चुके हैं। आज मैं तीसरा क्लास लेके आ रहा हूँ। तीसरा क्लास के अंतर्गत आज हम आप लोगों को बताएंगे समदूरस्थ। ठीक है, समदूरस्थ यानी कि इक्वी डिस्टेंस, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, एक सवाल बताते हैं जो इससे पिछले क्लास में मैंने डिस्टेंस सूत्र की मदद से बनाए थे। ठीक है, तो आज हम डिस्टेंस सूत्र का एक प्रयोग कर लेते हैं, उससे एक सवाल जान लेते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए कहता है कि आज मैं पहला सवाल एक सवाल मान लेते हैं कि देखिए ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 3, 2। ठीक है, और एक मान लिया क्या चीज़ बी। अब बी का कोऑर्डिनेट मान लिया कितना 6, 2। देखिए यहाँ पर मैंने क्या चीज़ किया कि ए का कोऑर्डिनेट कितना मान लिया 3, 2 और बी था, बी का कोऑर्डिनेट मान लिया 6 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए बी का कोऑर्डिनेट तो मान लिया। अब कहता है कि इस दोनों भुजा, देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक रेखा बना रहे हैं, इस प्रकार का मान लेके एक रेखा है। अब रेखा में मान लेते हैं कि ए का कितना है 3 और 2 और बी का कितना है 6, 2। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या चीज किया कि ए और बी जो दोनों कोऑर्डिनेट था उस कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ पर क्या चीज कर दिया, दर्शा दिया। अब कह रहा है कि ये बिंदु और ये बिंदु, मतलब ए बिंदु और बी बिंदु, ये दोनों की मदद से ये जो ए बी की जो दूरियां हैं वो दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इससे रिलेटेड, इसे बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि इससे पिछले क्लास में मैं एक डिस्टेंस सूत्र क्या किए थे, बताए हुए थे। उसी डिस्टेंस सूत्र की सहायता से हम इससे क्या करेंगे, दूरियां निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि डिस्टेंस सूत्र क्या था। ठीक है, देखिए डिस्टेंस सूत्र था कि दूरी बराबर सूत्र होता है क्या चीज, रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के स्क्वायर। मतलब क्या था कि होता है कि x2 माइनस x1 के स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यही मेरा क्या होता है कि यह क्या होता है, डिस्टेंस सूत्र होता है। इससे क्या कहता है कि इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कर लेते हैं, निकालते हैं। इसे पिछले क्लास में मैंने ये बताया हुआ था। ठीक है, तो देखिए इससे कैसे हम इसका हल करेंगे वो जानते हैं। थोड़ा के बाद देखिए अगर इससे हम साधारण वे में जाने तो बस इतना समझ लीजिए कि अगर दो गो कहता है कि बिंदु दिया रहेगा तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र से अगर दूरी निकालना होगा तो रूट अंडर दे देंगे। और रूट अंडर देने के बाद क्या करेंगे कि एक्स वाला जो टर्म होता है कि देखिए इसका जो पहिल का होता है और इसका जो पहिल का होता है, यह दोनों एक्स होता है और इसका ये दोनों का होता है वाई होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि देखिए क्या करेंगे कि रूट अंडर एक्स निर्देशांक के अंतर का क्या करेंगे, स्क्वायर जोड़ वाई निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमको दूरी किसका निकालना है, ए बी का। तो लिखेंगे क्या चीज, ए बी बराबर। अब देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x 3 है और यहाँ पर x कितना है 6। तो देखिए 6 में से 3 को घटाइए, 3 में से 6 को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए हम करते क्या, 6 में से 3 को घटाते हैं और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा। अब देखिए y में यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर भी कितना है 2, तो क्या घटाएंगे कि 2 माइनस 2 और उसका क्या चीज, स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 6 में से 3 गया, 6 में से 3 को हटा दीजिएगा क्या आएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ 2 में से 2 चला गया तो कितना बच गया 0 और 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए आप क्या हो जाएगा कि रूट अंडर को रूट अंडर में रहने दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 जोड़। अब बताइए 0 का स्क्वायर कितना भी करो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जीरो क्या चीज़ है,
एक क्या चीज़ है, अथाह है समुद्र की तरह, वो जैसा रहता है वैसा ही क्या जो होता है, रुक जाता है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 0। आप बताइए √9 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो एक बात बताते हैं कि कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या में अगर मान लीजिए कोई 0 को जोड़ते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना संख्या रहता है उतना ही क्या जो होता है रह जाता है। तो ये कहता है कि 0 को किसी संख्या में घटाने या जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार देखिए 9 में 0 को हमको जोड़ना है तो 9 क्या है 9 रह जाएगा। अब 9 हो गया। अब देखिए रूट के मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि 2 गो में से एक क्या चीज करना है, बाहर निकाल देना है, कि 2 में से एक हमें क्या चीज करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो 2 गो कौन में से निकलेगा, तो समान संख्या अगर 2 रूट के अंदर गुना में हो, मतलब समान 2 संख्या रूट के अंदर क्या चीज में हो, गुना में हो, तो उसमें से एक संख्या को हम क्या चीज कर लेते, बाहर निकाल देते। उसे देखिए अगर 9 को, तो 9 को तो हम लिख सकते हैं क्या 3 गुने क्या चीज 3, 3 गुने 3 लिखेंगे। तो बताइए यह 2 गो 3 हुआ और 2 गो 3 है, बीच में कथी का चिन्ह, गुना का चिन्ह है। 2 गो 3 और गुना के चिन्ह हुआ, तो यह दोनों में से क्या करेंगे, दोनों समान संख्या है, तो दोनों समान संख्या जैसे हुआ तो उसमें से हम एक संख्या क्या चीज करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि इसलिए ए बी बराबर हो गया क्या चीज 3 इकाइयाँ। क्या कि देखिए इसका जो यूनिट होता है इकाइयाँ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा ये जो सवाल था बन के कैसे हो गया, रेडी हो गया। तो इस तरीका से हम क्या चीज करते हैं, डिस्टेंस सूत्र की मदद से 2 बिंदुओं के बीच की क्या चीज करते हैं, दूरी निकालते हैं। तो बताइए यहाँ तक आपको इस सवाल के अंतर्गत कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सवाल के अंतर्गत इतना इजी वे में इतने अच्छे तरीक़े से मैंने आपको क्या किए हैं बताया है, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस सूत्र के बारे में विशेष तरीक़ा से जानना चाहते हैं तो क्या किए हैं, इसका क्लास जो मैं लिए थे उससे हम क्या किए हैं कि हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप वहाँ से इसके बारे में बेहद तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अभी हम आपको बताए थे समदूरस्थ के बारे में, किसके बारे में, समदूरस्थ के बारे में। तो अब हम क्या चीज कर रहे हैं आप लोगों के बीच समदूरस्थ एक नया टॉपिक इसके अंतर्गत आज हम क्या चीज करेंगे बताएंगे। चलिए वो जानते हैं कि समदूरस्थ होता क्या है, उसको कैसे जानते। देखिए आज हम समदूरस्थ आपको क्या चीज करेंगे, बहुत ही बेहद तरीका से और खेलते खेलते सिखा देंगे। इस प्रकार की मैथ हम इस प्रकार आपको बताएंगे ना कि आपको मैथ का क्या चीज करेंगे, दीवाना बना देंगे। ऐसे तरीका से हम मैथ पढ़ाते हैं कि मैथ से फिर आपको क्या चीज करेगा, मैथ में इतना इंटरेस्ट आएगा ना कि फिर मैथ सोचे कि दिन रात हम क्या चीज करें, मैथ पढ़ें, ठीक है। तो इसलिए मैथ का आज हम आप लोग क्या चीज करेंगे, दीवाना ना बना दिए तो फिर देखना। चलिए हम आप देखते हैं समदूरस्थ के बारे में, ठीक है। पहले से हम रिमूव कर देते हैं। देखिए क्या चीज बताया है, समदूरस्थ टॉपिक मेरा क्या चीज है, समदूरस्थ। देखिए समदूरस्थ यानी इसी को हम कह सकते हैं क्या चीज, समान दूरी। क्या हो गया, समान दूरी। मतलब क्या हो गया कि इसके बीच की जो दूरी होगा वो क्या होगा, मेरा समान होगा, ठीक है। तो कहता है कि समान क्या हो गया दूरी। उसी प्रकार या इसी को हम कह सकते हैं क्या चीज, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है मतलब आज हम इसी के बारे में क्या चीज करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो पहले देखिए इक्वी डिस्टेंस होता क्या है। देखिए इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है क्या चीज, समान। क्या चीज होता है, समान। तो देखिए सम्मान एगो, देखिए सम्मान होता है एगो समान होता है। तो सम्मान के मतलब होता है मेरा क्या चीज, इज्जत, संस्कार, ये होता है। लेकिन यहाँ पर पढ़ना है समान यानी कि क्या चीज, बराबर, ठीक है। इसे होता है कि इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों आपस में क्या चीज हो जाएगा, बराबर होगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 3 टॉपिक उठाते हैं। देखिए हम क्या क्या टॉपिक लेते हैं। देखिए एक मैं ले लिया क्या चीज, ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1
कॉमा क्या चीज y1 हो गया। और एक मैं लेता हूँ क्या चीज b का कोऑर्डिनेट मान ले कितना x2 और कितना y2। और एक मैं लेता हूँ क्या चीज c और c का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y हो गया ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक बात बताते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक x1 y1 x2 y2 और xy लिए हैं। देखिए इसे हम अरेंज कैसे करते हैं ताकि उसके आधार पर हम क्या करें कि एक समदूरस्थ या इक्वी डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं लाइन खींच दिया लाइन। अब देखिए लाइन जिससे खींचे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक ए एक बी दोनों साइड अंकित कर दिए। अब देखिए जो मेरा ए का कोऑर्डिनेट है उसको हम लिख देते हैं x1 कॉमा क्या चीज y1 और जो मेरा b का कोऑर्डिनेट है उसको भी लिख देते हैं x2 कॉमा y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बीच के बीचों बीच में एक टॉपिक दे दिया क्या चीज c और c का कोऑर्डिनेट क्या चीज है x कॉमा y। तो आप देखिए यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया कि a से जो c की दूरी होगा 100, a से जो c की दूरी होगा 100 और c से b का दूरी होगा 100। यह दोनों ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तब जाके क्या होगा इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है तो वही कहता है कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे होगा। अगर तो देखिए ये इक्वी डिस्टेंस होता है इसको बराबर कैसे करेंगे तो हम लोग अभी इसी वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे कि इस साइड की दूरी और इस साइड की दूरी दोनों को आपस में क्या करेंगे बराबर के द्वारा दर्शाएंगे। देखिए कैसे देखिए इसको इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया कि AC बराबर क्या चीज BC माने कि AC और BC दोनों आपस में क्या चीज होगा मेरा बराबर होगा। तो अभी ना जाके इक्वी डिस्टेंस होगा कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों आपस में बराबर होगा तब जाके मेरा क्या होगा इक्वी डिस्टेंस होगा। देखिए बराबर कैसे होता है अगर बराबर होगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए जैसे ये वाला बराबर होगा तब बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि दूरिया बराबर हुआ। तो दूरिया जैसे ये बराबर हुआ तो हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि देखो दूरिया का है बराबर तो इसीलिए दोस्तों किसका सूत्र लगाएंगे दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए हम लगाते हैं कैसे। तो देखिए AC तो क्या करेंगे कि x1 माइनस एक्स देखिए x1 माइनस एक्स क्या हो गया स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y क्या हो गया स्क्वायर और रूट तो चढ़वे करेगा रूट चढ़ गया। चलिए आप कर देंगे तो क्या चिन्ह बराबर किसका चिन्ह दे देंगे बराबर का। और जैसे ये बराबर का चिन्ह देंगे तो फिर इधर भी वही काम करना है। फिर क्या करेंगे रूट x2 माइनस एक्स से क्या चीज स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस क्या चीज y के स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए ये फॉर्मूला लगाइए तो ये भी मेरा क्या हो गया फॉर्मूला होगा। ये आप देखिए बताते हैं कि मेरा एक फॉर्मूला कौन हो गया ये वाला। ठीक है आप देखिए यहाँ पर देखिए इस साइड भी रूट है और इस साइड भी रूट है दोनों साइड रूट चढ़ा हुआ है नजर पड़ता हो रूट चढ़ा हुआ है ना। तो इस रूट को हम क्या कर सकते हैं यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो हटाने के बाद जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला देखिए दाई क्या चीज ये वाला और ये वाला बच जाएगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि x1 माइनस एक्स का क्या चीज स्क्वायर जोड़ y1 माइनस क्या चीज y का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्या कि x2 माइनस एक्स का क्या कीजिए स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा y2 माइनस y का क्या चीज स्क्वायर हो गया। क्यों क्योंकि इधर भी रूट है इधर भी रूट है। तो पता होगा कि जब बराबर की क्रिया हो और क्या चीज करे कि दोनों साइड समान संख्या हो चाहे समान चिन्ह हो तो उससे हम क्या चीज कर देते हैं रिमूव कर देते हैं यानी कि वहां से हटा देते हैं। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पर किया कि देखिए रूट इधर भी है रूट इधर भी है बीच में बराबर की क्रिया है तो मैंने रूट को क्या चीज कर दिया हमेशा के लिए वहां से हटा ही दिया गायब कर दिया।
तो इस प्रकार मेरा एक नया फार्मूला बन गया क्या, ये वाला। इस प्रकार मेरा एक नया फार्मूला बन गया ये वाला। तो ये तो देखिए इक्वी डिस्टेंस के लिए आप क्या चीज करें कि यहाँ पर मैंने आपको दो फार्मूला बताया है, दोनों फार्मूला में से किसी का भी प्रयोग करके क्या चीज कर सकते हैं, आप सवाल को सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, ये दो फार्मूला। ठीक है, यही मेरा होता है क्या, इक्वी डिस्टेंस। तो देखिए आप पूछेगा कि सर इक्वी डिस्टेंस होता है तो इक्वी डिस्टेंस के अंतर्गत हम सवाल को कैसे सोल्यूशन करते हैं, प्रश्न आता कैसा है, ठीक ना। चलिए, तो आपको इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के बीच इससे रिलेटेड सवाल भी आपको मैं क्या चीज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले आप इतना देखिए कि इतना में कहीं से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, चाहे क्या चीज करता है, कोई गड़बड़िया तो समझ में नहीं आया होगा। चलिए, अगर आपको इतना बहुत अच्छे बेहद तरीका से समझ में आ गया है तो हम अब क्या कर रहे हैं, आप लोगों के बीच इससे रिलेटेड सवाल बता रहे हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन होगा ना वह सवाल के अंतर्गत पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए सवाल क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 से क्या चीज़ है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो क्या करता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष पर जो बिंदु हमें ज्ञात करना है तो पहले क्या करना है कि देखिए जो बिंदु है पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में दर्शा लेंगे। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर मैं एक दर्शा रहा हूँ, इसको और इसको मान लिया ए, इसको मान लिया क्या चीज बी। तो देखिए ए का अंतर्गत जो बिंदु था वो क्या चीज था, 2, -5, और बी का अंतर्गत जो बिंदु था वो क्या चीज था कि -2, 9। अब देखिए यह दो बिंदु हो गया मेरा, और देखिए ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु के अंतर्गत एक क्या चीज है कि एक्स अक्ष है। कौन है, एक्स अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष पर क्या चीज कर रहा है कि जो क्या चीज करता है कि हमें कहता है कि समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर क्या चीज है, समदूरस्थ है, वही ना है। देखिए इसको बीचों बीच देंगे क्या चीज, एक्स अक्ष, और इसको मान लेते हैं मैं क्या, पी। ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर का मतलब हो गया कि एक्स का मान होगा और वाई का मान हमेशा क्या होगा, 0। यानी कहने का मतलब होगा कि x, 0। अब देखिए इस प्रकार का बिंदु है, इस प्रकार। ठीक है, तो कह रहा है कि जो AP और BP है ये सब आपस में क्या चीज़ है, समदूरस्थ है। मतलब ABP बिंदु से क्या चीज़ है, समदूरस्थ है। तो देखिए कहने का मतलब हो गया कि AP बराबर क्या चीज़, BP। यही ना हुआ कि जब जैसे समदूरस्थ हुआ तो समदूरस्थ हुआ यानी क्या चीज़, बराबर हो गया। तो बराबर जैसे होगा तो क्या होगा, AP बराबर BP। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ होगा। चलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आगे देखते हैं। अब देखिए AP बराबर BP हुआ तो अब कौन सूत्र का क्या चीज करते हैं, काम करते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस के अंतर्गत फिर क्या चीज करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग हम करेंगे। तो देखिए दूरी सूत्र का उपयोग से क्या करेंगे कि रूट अंदर वाला हटा देंगे, जो रूट अंदर वाला सूत्र था उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब देखिए x माइनस कितना हो जाएगा, 2, इसका स्क्वायर जोड़ 0 माइनस, देखिए 0 माइनस एगो हुआ और एगो माइनस, तो क्या माइनस, एगो माइनस 5। अब क्या चलेगा, इसका क्या चलेगा, स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसके अंदर फिर क्या चीज कर दिया, रूट चढ़ा दिया। अब बराबर फिर देखिए रूट, x में से -2 घटाएंगे तो x -2 और -2, इसका स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 9 का क्या चीज आएगा मेरा, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए हम आपको बताए हुए थे कि जैसे ये समान संख्या होती तो उसको हटा देते, इसमें भी आप हटा दीजिए। क्या हो जाएगा कि x -2 के स्क्वायर और जोड़ 0 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो बच जाएगा सिर्फ 5 का स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब देखिए इधर में से भी रूट हटा दीजिए, तो x के x, ये माइनस ए माइनस, तो माइनस माइनस कैसे होता है प्लस, तो +2 का क्या चाहिए स्क्वायर, जो 0 में से 9 गया तो -9, और -9 का क्या जाएगा मेरा स्क्वायर हो जाएगा।
आप देखिए क्या चलेगा कि ए माइनस बी का क्या चलेगा, यहाँ पर चलेगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी है तो ए माइनस कितना होगा 2 इंटू एक्स इंटू कितना फिर 2 बी के जगह पर, अब फिर जाएगा बी का स्क्वायर और जोड़ 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखो यहाँ पर क्या चलेगा कि x प्लस 2 का, यानी कहने का मतलब हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो x का स्क्वायर और जोड़ 2 इंटू एक्स और इंटू में कितना 2 और जोड़ हो जाए कितना 2 का क्या चीज स्क्वायर हो गया और जोड़ 9 के स्क्वायर कितना 81। आप बताते हैं कि कितना हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4x प्लस 4 और प्लस में कितना हो गया 25 और ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और जोड़ 4x और प्लस 4 और प्लस में कितना 81। अब बताइए ये एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर कट गया, चलिए कट गया। तो आप देखिए बताते हैं कि ये इधर जो कहता है प्लस में मेरा 4x है, इधर कथी में जाएगा माइनस में ले आएंगे कितना -4x को पहले से ही वाला था आएगा और इधर आ गया तो कितना हो गया -4x। अब बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए 81 और 4 कितना हो गया मेरा 85, अब 85 हो गया। चलिए अब देखिए 25 और 4 ये दोनों मिलाए कितना हो गया 29। अब 29 को बराबर को वही साइड भेजेंगे तो आई साइड मेरा प्लस में है तो बराबर को साइड कथी में जाएगा माइनस में, यानी कि 85 माइनस कितना हो गया मेरा 29। ठीक है चलिए 29 हो गया। तब बताइए 4x और 4x कुल मिला के मेरे पास हो गया माइनस कितना 8x। अब देखिए इसमें से घटाना है तो देखिए 5 में से 9 तो नहीं घटेगा तो इसमें से पैंचा लेंगे तो 10 5 15, अब 15 में से 9 गया तो कुल मिला के कितना 6 और इसमें बच गया 7 और 7 में से 2 गया तो कितना 5 बच गया, यानी कि बच गया मेरे पास कितना 56 बच गया। आप देखिए ऐसा डरते हैं कि देखिए यहाँ पर मेरे पास बच गया कितना 56, तो 56 जैसे बचा तो -8x बराबर 56 है तो यहाँ पर हमको फ्री करना है x को, क्योंकि देखिए x के साथ 8 कथी में -8 गुना में, तो जैसे ये गुना में होगा तो बराबर का ऐसा रहता है तो कथी में चला आता है भाग में, तो कुल मिला कितना हो गया 56 अब बट्टे में -8। अब देखिए -8 से 56 क्या मतलब 7 मरतबा कट गया। देखिए आप यहाँ पर एक बात बताते हैं कि इसलिए x बराबर क्या होगा उसके बारे में देखिए क्या हो गया। देखिए आप लोग जानते होइएगा कि किसी भी व्यक्ति को ये जो माइनस होता है एक कांटा की भांति होता है। तो कांटा देखिए कि जब भी कभी भी कोई भी कांटा गड़ता है तो क्या कांटा गड़ता है तो चुभता है तो वो ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर तो नहीं आता है। तो उसी प्रकार माइनस होता है कि माइनस जब भी चुभता है किसी को ना तो वह कभी भी माइनस मेरे नीचे नहीं रहता, वह हमेशा क्या करता है कि ऊपर की ओर छलांग लगाता है ऊपर की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो माइनस है वो बाटा के रूप में है और बाटा के रूप में है तो यह कभी नीचे रहना पसंद नहीं करता, तो इसलिए क्या करेगा कि यह छलांग लगाकर ऊपर प्रवेश चल जाएगा। तो इसलिए मेरे x बराबर क्या चलेगा मेरा कि 7 है आएगा माइनस चला गया तो कुल मिला कितना हो गया -7, यानी कहने का मतलब हो गया कि x का मान पूरा कितना निकल गया 7। अब x का मान 7 निकल गया तो आप कह रहा है कि p का निर्देशांक कते निर्देशांक कर रहा है p का, तो हम लिख सकते हैं कि अतः क्या देगा कि अतः p का निर्देशांक, तो p का निर्देशांक मेरा हो जाएगा कितना, देखिए x के मान कितना आ गया -7 हो गया कितना -7। अब देखो -8 और क्या हो गया कि y का मान कितना है 0। तो इस प्रकार मेरा जो p बिंदु था उसके निर्देशांक निकल गया कितना -7,0। और इस प्रकार जो मेरा सवाल था पूरा सॉल्यूशन हो गया। यानी कि देखिए तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि इक्विडिस्टेंस फार्मूला की सहायता से हम लोग क्या करते हैं
सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि आज हम आप लोगों को जो क्या किए हैं कि इक्वी डिस्टेंस के बारे में बताए हैं। इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड जो सवाल बताए हैं यह बहुत ही क्या करता है, महत्वपूर्ण है, MVBY है। यह क्या करता है कि एग्जाम के तरीके से क्या कहता है कि बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे क्या करें कि इस पर बार बार क्या करें, रिवीजन कर लें। और इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं कि एनीवन कोई भी बुक से आप क्या करें, सवाल बनाएं। अगर आपको कहीं पर भी कठिनाई होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं इस जो वीडियो है, इस क्लास के वीडियो जो होता है, उस वीडियो के अंतर्गत हम क्या कर देते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप लिंक डाल दिए हैं। आप उससे क्या करें, ज्वाइन हो जाएं। और ज्वाइन होने के बाद आप हमें क्या कर सकते हैं, पहला मैसेज कर सकते हैं, MRP पॉइंट्स लिख दें। और उसके बाद आपका जो भी दिक्कत है कोई भी मैथ से, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन आप मुझसे ले सकते हैं। आप वहाँ पर क्वेश्चन भेजिए और मैं आपको क्या करते हैं, सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो कहता है कि आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप बेहिचक आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में क्या कीजिएगा, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।